Good morning everyone. I am again here with a new chapter of your English supplementary book A Pact with the Sun. Sixth chapter The Monkey and the Crocodile. ये कहानी बंदर और एक मगरमच्छ की है। दोनों की आपस में दोस्ती होती है, लेकिन मगरमच्छ जो था वो मोंकी बंदर को अंत में खाना चाहता था। तो देखिए होता क्या है, कहानी के माध्यम से समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आइए सुनिए इस कहानी को। एक बंदर नदी के किनारे फलदार पेड़ पर रहता था। उसने एक मगरमच्छ से मित्रता कर ली और उसे स्वादिष्ट फल खाने को दिए और कुछ उसकी पत्नी के लिए भेजे। वे नियमित रूप से मिलते थे और बातें करते थे। बंदर पेड़ पर बैठे रहता था, मगरमच्छ नीचे धरा पर बैठे रहता था, यानी कि ग्राउंड पे। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार एक बंदर ने एक नदी के किनारे स्थित फलों से लदे हुए वृक्ष के ऊपर अपना घर बना लिया। वह उसमें आनंद से रहता था और दिल भरकर अपनी रुचि से फल खाया करता था। तो फिर क्या होता है, बंदर बहुत प्रसन्न था, परंतु अकेला था और बातें करने तथा अपने फलों को बांटकर खाने के लिए किसी साथी को चाहता था। परंतु आसपास कोई नहीं था, यहाँ तक कि दूसरा बंदर भी नहीं था। फिर एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आ गया। तो मगरमच्छ क्या बोलता है, बंदर से उसे हेलो कहा और पूछा, क्या तुम इसी नदी में रहते हो? क्या तुम फल खाना चाहोगे? तो मगरमच्छ ने उत्तर के रूप में विनम्रता से प्रातः की नमस्ते कही। मैं यहाँ स्वयं के लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया था। मुझे फल भेंट करके आपने नेकी की है। तो बंदर क्या बोलता है, बंदर ने नज़दीकी वाली शाखा से कुछ फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ को वे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने धन्यवाद कहा, क्या मुझे अपने अगले आगमन पर भी कुछ फल मिल जाएंगे? तो अवश्य, जितने आप चाहोगे और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी। बंदर ने उत्तर दिया, दोबारा अवश्य आना, मैं वास्तव में यहाँ अकेला हूँ। तो फिर मगरमच्छ क्या करता है, नियमित रूप से रोज आने लगता है। तो बंदर के पास जाता रहा और इन फलों को खाता रहा जो उसका मेजबान नीचे फेंक देता है। वह कुछ फल अपनी पत्नी के लिए और अपने घर ले जाया करता था। अब बंदर और मगरमच्छ पक्के घनिष्ठ मित्र हो चुके थे। वे बातें करते रहते और बातें करने से भी कभी नहीं थकते थे। वे पक्षियों और पशुओं समीप वाले गांवों तथा वर्षा के अभाव में अच्छी फसल उगाने में गांव वालों के सामने आई हुई परेशानियों के बारे में बात किया करते थे। तो फिर आगे क्या हुआ, मगरमच्छ की पत्नी नाराज हो गई क्योंकि उसका पति देर से घर लौटा था। उसे बंदर के साथ मित्रता अच्छी न लगती थी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्णतः अनदेखी न कर सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मगरमच्छ बंदर के पास समय से अधिक ठहर गया। उसकी पत्नी अत्यधिक प्रतीक्षा करने के कारण तथा हाल ही में सोए हुए शिशु मगरमच्छों को संभालते रहने के कारण रुष्ट हो गई थी। उसने पूछा, वह तुम्हारा मित्र कौन है जो तुम्हें इतना चाहता है? तो अरे वह बहुत ही बढ़िया बंदर है, उसने उत्तर दिया। वह फल वाले एक वृक्ष के ऊपर रहता है। वह तुम्हारे लिए प्रतिदिन फल भेजता है। क्या तुम यह आशा करती हो कि मैं वृक्षों पर चढ़ूं? सुंदर बंदर अवश्य, पत्नी ने कटाक्ष झलकती हुई वाणी में कहा। यदि आप मेरी इच्छा जानना चाहते तो मैं उस बंदर को भोजन बनाना चाहूँगी। उसके दिल को खाने की मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। तो उसके बाद क्या होता है, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो, मगरमच्छ चिल्लाया। मैं एक मित्र की हत्या नहीं कर सकता हूँ। हालांकि स्वाद को बदलने के लिए कभी कभी बंदरों को खाने से मुझे परहेज नहीं। पत्नी ने आदेश दिया कि आप उसे ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ ताकि तुम उसे खा सको। कभी नहीं, उसके पति ने यह बोला, यह घोषणा करी। मगरमच्छ गंभीर असमंजस में था। वह अपनी पत्नी से भी प्यार करता था। वह असमंजस में था, अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और अपने मित्र को भी अत्यधिक चाहता था। तो फिर होता क्या है, अंत में उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेने का निर्णय लिया। आखिर वह उसकी जीवन संगिनी थी। मैं जानता हूँ कि मित्र को धोखा देना पाप होता है, परंतु मेरे सामने और कोई चारा नहीं। उसने अपने मन में सोचा, मैं बंदर को घर पर आमंत्रित करूँगा और भगवान भली करेंगे।
तो फिर होता क्या है, प्रिय मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है। मगरमच्छ ने कहा जब वह अगली बार बंदर के पास गया, आज तुम अवश्य ही मेरे साथ मेरे घर चलना। तो बंदर बड़ी खुशी से कहता है, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, परंतु तुम्हारी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूँ। और वे चले गए। नदी के बीच में जहाँ बहाव सर्वाधिक तेज था, मगरमच्छ अपनी नीयत को छुपा नहीं सका। उसने हिचकते हुए कहा, अफसोस है मेरे मित्र, परंतु अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा। मैं आपकी हत्या करने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। तुम्हारा हृदय खाए बिना मेरी पत्नी जीवित नहीं रह सकती। और वो ऐसा कहकर अलविदा कहता है। तो इसके बाद क्या होता है, बंदर चकित रह गया। वह जान गया कि उसका जीवन खतरे में था। वह शांत रहा और मगरमच्छ को बहाना बनाकर वापस वृक्ष तक लौट जाने के लिए उकसाया। उसके बाद मगरमच्छ से मित्रता तोड़ लेने का निश्चय किया और बंदर भयभीत दुखी हो गया, परंतु वह सभी बंदरों की भांति बुद्धिमान और चतुर था। उसने अपने दिमाग को शांत रखा। बड़ी शांति से वह बोला, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की खातिर कुछ भी कर दूंगा। तुम मेरे इकलौते मित्र हो। आखिर एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की तुलना में बंदर के हृदय की क्या कीमत है। परंतु तुम कितने मूर्ख रहे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना हृदय अपने साथ लेकर आता। परंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है, अनजान की भांति मगरमच्छ ने पूछा। मैं तो समझता था कि तुम उसे सदा अपने पास रखते हो। निसंदेह नहीं, वह मेरा दिल पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। आओ हम तुरंत तैरकर वापस चलें और उसे ले आएं। तुम्हारी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसका विश्वास जीतते हुए बंदर ने ऐसा उत्तर दिया। अरे मित्र, कितनी गलती हो गई, सिसकी भरते हुए मगरमच्छ बोला। ज्यों ही वृक्ष के पास पहुंचने के लिए वे पीछे की ओर मुड़े तो वे जोर से हंस पड़े। तो फिर उसके बाद क्या होता है, नदी के तट पर पहुंचकर बंदर ने एक बड़ी सी छलांग लगाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसने चैन की गहरी सांस ली। उसने सबसे नज़दीक वाली टहनी से 1 या 2 फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंकते हुए बोला, मेरे हृदय के स्थान पर अपनी पत्नी को कुछ फल खा लेने देना। ताज़ा फल मस्तिष्क और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अलविदा मित्र, और यदि तुम बुरा नहीं मानो तो अब के बाद हम कभी नहीं मिला करेंगे। अधिक उदास और बुद्धिमान बनकर मगरमच्छ ने थोड़े से वास्तविक आंसू बहाए और घर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ा। वह अपनी पत्नी को 1 या 2 बातें बताने के लिए जल्दी में था। तो अंत में बंदर की बुद्धिमत्ता रंग लाई और वो उस मगरमच्छ के शिकार होते होते बचा। तो बच्चों, इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के भेजूंगी। आप इसे सब अपनी फेयर कॉपी पे लिखेंगे। थैंक यू।